हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज देखिएगा, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यानी महाजन आपसे कैसे ब्याज पर ब्याज पैसा लेता है और बाद में आप हैरान हो जाते हैं होते हैं ना। तो देखिएगा वो कैसे निकलेगा, आप हैरान हो जाते हैं ना। तो देखिए, आज से आप उस बात को आप ज्ञात कीजिएगा, आपको ये बात आज से पता हो जाएगा कि वो कितना कै रुपया रेट लेता है, कै रुपया जोड़ता है, कैसे कैसे जोड़ लेता है, वो आपको आज से पता हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें जो आप एसआई पढ़े हैं ना, एसआई जो पढ़े हैं सेम टू सेम वही सब जो होता है डेटा वही सब इस्तेमाल होगा। मतलब आप कहिएगा अमाउंट यानी ए को अमाउंट को हम लोग शॉर्ट में ए लिखते हैं, प्रिंसिपल को शॉर्ट में पी लिखते हैं, सब वही बात है। लेकिन रह गया कि चक्रवृद्धि ब्याज ये होता कैसे है। यानी आप तो दिए हैं तो भुगते हैं ना, भुगते हैं आप कैसे होता है देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि वह धन जो एक साल में ब्याज मिल रहा है, वह धन जो एक साल में ब्याज मिला और अगले साल में वो धन फिर एक धन हो जाता है। जो ब्याज मिला एक साल में वो आकर के आपके रियल धन में, पुराने वाले धन में ऐड हो जाएगा, फिर उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर तीसरे साल क्या होगा कि आपको ये दो बार ब्याज मिला ना, ये दोनों ब्याज आपके पहले वाले पैसा में, ओरिजिनल पैसा में आपको ऐड हो जाएगा। फिर जो नया मूल्य बनेगा उस पर फिर आपको तीसरे साल ब्याज देना होगा। तो यही है चक्रवृद्धि ब्याज। कहने का मतलब है कि एक रिसाइकल चलते रहता है, रिसाइकल। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि एक रिसाइकल चलते रहता है और उस पर ब्याज पे ब्याज लगते रहता है। जैसे देखिएगा, आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिएगा आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, आपको हम सिखाते हैं कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज आपसे महाजन कैसे आपको रुला देते हैं। वो देखिए यहाँ कैसे होगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम 10,000 कोई रुपया धन मान लिए और इसको रेट जो है 10% है। ठीक, जो रेट 10% है। कहने का मतलब ये है कि आपने महाजन से 10,000 रुपया ले लिए और आपने क्या किया कि 10% की दर से, अब तो समय तो निर्धारित करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, पहले सिखाने का सेंस हम लेकर चलेंगे। आप अगर आप सीख जाइएगा तो उसके बाद तो आप बाहुबली बन जाइएगा। देखिए यहाँ देखिए, आपको पहले वर्ष लेगा ना, पहले वर्ष अगर आपसे ब्याज लेगा तो क्या करेगा कि 10,000 का 10%। अब 10,000 का 10% कैसे निकलता है, तो एक तरीका है, आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं। देखिए, अगर 1,000 का आपको 10%, किसी भी संख्या को 10% निकालना है ना, तो एक उसमें जीरो गायब कर दीजिए। मतलब अगर इसका हम लोग 10% देखेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर यह 10,000 का अगर 10% हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो ये पहले वर्ष का ही ब्याज हो गया। ये जो ब्याज हो गया आपका पहले वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, तो ये पहले ईयर का जो ब्याज हुआ वो आपका हो गया 10,000 पे 10% की दर से 1,000 ब्याज हो गया। ठीक है, अगर आपसे भैया कि अगर आपसे दूसरे साल ब्याज लेगा, तो देखिए दूसरे साल ब्याज लेगा तो ये तो उसका पैसा है, ये है प्लस में जो ये पैसा है ये जाके इसमें जुट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपसे पहले 10,000 पे ब्याज लेगा तो 1,000 उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, फिर अब 1,000 पे ब्याज लेगा। ठीक है, तो फिर यहां से 1,000 पे ब्याज लेगा तो कितना होगा, 100 होगा। 10% की दर से लेगा, यानी अगर किसी भी संख्या के 10% निकालना हो ना तो एक जीरो गायब कर दीजिए। देखिए कैसे, जैसे 10,000 का अगर हम 10% निकालें तो देखिए 2 जीरो गायब, यानी 1,000, तो वही 1,000। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मेरा दूसरे साल का टू इंड का ब्याज हो गया। ठीक है, ये जो मेरा ब्याज हुआ ये दूसरे साल का ब्याज हुआ। अगर आपसे तीसरे साल का ब्याज लेगा ना, तो अब क्या होगा कि ये ब्याज तो, ये पैसा तो मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। अब क्या करेगा कि इस सब पर ब्याज लेगा। दर कितना, तो 10% की दर से। ठीक है, तो 10% की दर से ये सब पर ब्याज लेगा। कैसे, तो देखिए पहले वो लेगा 10,000 पर 10% की दर से, तो कितना हो जाएगा, 1,000।
ठीक है। फिर क्या करेगा कि 1,000 पे 10% की दर से ब्याज लेगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ग्राफ लिख लीजिएगा भैया, इंपॉर्टेंट ग्राफ लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ लिख लीजिएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगर आप इसको समझते हैं तो हर तरह का क्वेश्चन आपसे होगा, ठीक है। और इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लास्ट तक एक दो क्वेश्चन जरूर करेंगे हम लोग। देखिए, तो आपसे क्या करेगा तीसरे साल क्या करेगा कि वो तो 10,000 पे 10% का दर से तो लेवे करेगा, प्लस में आपसे इस पर भी 10% का दर से ब्याज लेगा, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर आपसे 10% की दर से इस पर भी लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10% 1,000 का, तो ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा, 100। फिर आपसे 100 पे लेगा तो 10 हो जाएगा, यानी ये जो हुआ ये मेरा 4th ईयर का ब्याज हुआ। इसी तरह आपसे 3 ईयर ना, ये 3rd ईयर का, ठीक है। तो यहां से आपको जो हुआ ये 3 साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा, एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, 10,000 पे ले लेते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा, आप इसको ध्यान से पहले देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए, अगर 16,000 कोई रुपया है ना, अगर उस पर 5% की दर से 5% की दर से आपको पैसा कोई देता है, तो यहां से इसका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा वो हम लोग देखेंगे। अब आप कहिए कि आप ईयर काहे नहीं लिख रहे हैं, नहीं, अभी ईयर नहीं लिखेंगे, आपको भी सिखा रहे हैं ग्राफ कैसे बनेगा, कैसे ग्राफ होगा वो आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन ऐसा ही करते रहिएगा। देखिए, तो ये 16,000 का 5% की दर से हम लोग ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष अगर हम लोग ब्याज निकालेंगे, देखिए ये 10% था तो हम एक जीरो गायब करते थे, लेकिन यहाँ 5% है, यानी एक ही अंक में परसेंट है, तो 2 अंक गायब कर दीजिए, जीरो अंक नहीं, देखिए, तो जीरो गायब कर दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 16,000 का 5%, 2 जीरो गायब, अभी 16 ठीक है। तो पहले वर्ष जो ब्याज होगा, हम अंदाजे लिख रहे हैं, तो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 2 जीरो गायब कर दिए, 1685 यानी 800। ये जो मेरा ब्याज हुआ ना, ये मेरा ब्याज हुआ, ये 1st ईयर का ब्याज हुआ। अब क्या करेगा कि दूसरे ईयर में क्या करेगा कि आपसे तो 16,000 पे ब्याज लेगा ही लेगा, प्लस में ये 800 पर भी ब्याज लेगा आपसे, ठीक है, यानी ये जाके उस पर जुट जाएगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 16,800 ऐड करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, ये हो जाएगा, पहले 16,000 पर ब्याज लेगा, तो कैसे, देखिए 16,000 पर ब्याज लेगा तो 800 तो होगा ही होगा। और क्या करेगा कि 800 पर फिर ब्याज देगा 5% की दर से, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो गायब कर दीजिए, 5×8=40। ये जो मेरा हुआ ये दूसरे साल का ब्याज हुआ, ये जो हुआ ये 2 ईयर का ब्याज हुआ। बहुत इंपोर्टेंट ग्राफ, आप इसको नोट करते रहिए, आप इसको समझिए बेटर। देखिए, अब क्या करेगा कि अगर 3 साल का ब्याज अगर निकलना है ना, 3 साल का ब्याज निकालेगा, तो अब क्या होगा, ये 16,000 तो है, 16,000 ये भी मेरा रुपया है, 800 मेरा ही रुपया है, 800 ये भी मेरा रुपया है, और ये 40 रुपया ये भी मेरा है, तो इस सब पर ब्याज लेगा तीसरे साल 5% की दर से। तो देखिए 5% की दर से आपसे ले लेगा 16,000 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 800 तो होगा ही होगा, अभी तो आपने निकाला। उसके बाद क्या करेगा कि फिर 800 पे ले लेगा, 800 पे ले लेगा 5% की दर से तीसरे ईयर में, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर इस 800 पे लेगा, ठीक है, फिर इस 800 पर लेगा तो फिर 40 रुपये बन जाएगा। अब क्या करेगा, फिर 40 पे जो क्या करेगा, 40 पर 5% दर से ब्याज ले लेगा, तो 40% हम लोग देख लेंगे, 40 रुपया का 5% की दर से जो ब्याज लेगा, 8×5 = 40, 5×4 = 20, यानी 0.2, तो ये कट जाएगा, 5×4 = 20, ये जो ब्याज होगा 2.0, तो ये तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ते जाता है, यानी रिसाइकल चलते रहता है। देखिएगा एक और बात आपसे बताते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए, हर तरह का क्वेश्चन आपसे होगा। देखिए एक और बात क्या है, आप देख लीजिएगा, और ऐसा मेथड हम लोग करेंगे तो फिर हम बताए कैसे, क्या है, जानकारी के लिए, आपको जानकारी के लिए। देखिए होता क्या है, आप एक काम कर लीजिए, मास्टर फॉर्मूला लिख लीजिए, मास्टर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मास्टर फॉर्मूला। वो कैसे होता है, तो देखिए ए बराबर, ये तो आपको मालूम है, ए बराबर जो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 समय। जो 2 ईयर देगा 2 ईयर लगाएंगे, 3 ईयर देगा तो 3 ईयर यहाँ लिखेंगे पावर में, 4 ईयर देगा तो 50 ईयर। ठीक, इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बाई पी बराबर 1 प्लस R बाई का टी हो जाएगा। यहां देखिएगा सी आई बराबर हो जाएगा ए माइनस, ठीक। तो आप चाहे तो ए का मान भी रख सकते हैं, ए का मान है क्या, तो ए का मान रख लीजिएगा तो कैसे होगा, देखिए यहां पे हो जाएगा P 1 प्लस R बाई 100 टी माइनस पी, ठीक। तो ये काम कीजिए, P कॉमन कर लीजिए, P जब कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस R बाई 100 टी माइनस सी आई, ठीक। इतना बात आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट। एक और तरीका बताते हैं आपसे, हो जाएगा, एक और तरीका बताते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेटर रहेगा, ठीक। अब हमको रुकाइएगा तो फिर कैसे होगा, हमको रुकाइए नहीं। और भैया आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। देखिए एक और तरीका होता है, बहुत शॉर्ट मेथड। देखिए अगर एक वर्ष का ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, कैसे निकालेंगे। देखिए अगर एक वर्ष के लिए अगर ब्याज निकालेंगे तो आप क्या कीजिएगा, 1 से गुना कीजिए, मतलब एक वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे तो आप क्या कीजिएगा, जो पैसा होगा वो 1 साल में जो निकलेगा उसका CI होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दें, जैसे यहाँ 5,000 का अगर रेट हम 5% रख दें और समय 1 ही वर्ष का है, समय जो है 1 ही वर्ष का है, तो 1 वर्ष में 5 का 5% निकालेंगे, तो 5 का जब 5% निकालेंगे तो 2 जीरो गैप कर दीजिए, 5 25 25 250 ऐसे, ये सही जो होगा वो आपका आंसर, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम लोग देखें तो अगर 2 ईयर का हम लोग निकालें, 2 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें, 2 वर्ष के लिए ब्याज निकले कैसे, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें क्या कीजिएगा, 1 जोड़ लीजिएगा यानी 2, और लास्ट वाला जो होगा उसको उतार लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम हॉल में आपको समय बचाएगा और बहुत इजी से क्वेश्चन, बहुत इजीली वे में क्वेश्चन होगा। देखिए अगर 2 वर्ष का हम लोग को ब्याज अगर मिलता है तो हम लोग वहां गुना करेंगे, रेट से तो जो निकलेगा उसको निकालेंगे ही, लेकिन उसमें हम लोग शॉर्ट से गुना कर लेंगे, यानी 2 और 1 से गुना कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर देखिए अगर 5,000 है 10% की दर से अगर 2 वर्ष का निकालना हो तो निकालेंगे कैसे, तो 2 वर्ष का निकालने के लिए 5,000 का 10% कितना होता है, 500 होता है ना, इसमें 2 से गुना, ये वाला 2, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1,000, और इस पर निकालेंगे, ब्याज पर ही ब्याज निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज में,
तो 500 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। 5 में 1 से गुना, ई वाला 1, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो यहां मिलाकर हमको मिल क्या जाता है? 1005। टोटल जो ब्याज होगा 1005। ठीक, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर 3 वर्ष के लिए आपसे बोल दे, 3 वर्ष के लिए आपसे अगर ब्याज निकालने के लिए बोले, तो फिर आप करिएगा कैसे? तो यहां ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि 2 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। और 2 और ये 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां पर 3 और लास्ट में जो संख्या उसको, यानी अगर 3 वर्ष का क्वेश्चन आपसे देता है, 3 ईयर का क्वेश्चन देता है, तो आप क्या कीजिएगा? 3 3 और 1 से गुना कीजिए, गुना कीजिए। देखिए, अगर 5000 का 10% है ना, 5000 का 10% है, तो पहले साल ब्याज निकालेंगे, तो पहले साल ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा? 500 होगा। 5 में 3 से गुना, ई वाले 3 से, तो कितना होगा? 5 3 1500। कितना हो जाएगा? 5 3 1500 ब्याज होगा। और फिर 500 का 10% निकालेंगे, 500 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में हम फिर 3 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां फॉर्मूला में 3, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 150। ठीक है, और फिर 50 का 10% निकालेंगे, जो आएगा उसमें 1 से गुना करेंगे, ये वाला 1 से। तो देखिए कैसे होगा? तो ये क्या होगा? 5 5 25, 2.5। देखिए कैसे, 50 का अगर 10% निकालोगे, नहीं 5 ही होगा, 5 ही होगा। कितना होगा? 5। 5 में 1 से गुना कर दीजिएगा तो यानी 5 ही। यानी अगर टोटल ब्याज यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां पर टोटल जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 15 और 150। कितना हो जाएगा? 15 16.5 और 5 55, यानी 1655 जो होगा वो आपका ब्याज होगा। 1600 जो 55 होगा वो आपका इस क्वेश्चन में ब्याज होगा। यानी यहां से इजीली वेब में हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 4 वर्ष का, 4 वर्ष वैसे देता नहीं है। देखिए, अगर 4 वर्ष का आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, 4 वर्ष का ब्याज होता कितना है, तो 4 वर्ष का अगर आपसे ब्याज पूछता है तो इसमें आप 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें 1 जोड़ लीजिएगा, 4 हो जाएगा। और ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये जोड़िए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और लास्ट में 1 तो रह गया। ऐसा भी क्वेश्चन को हल किया। आप चाहे तो इस पर इसको तोड़ भी सकते हैं, अमाउंट भी बड़ा होगा, अमाउंट भी बड़ा होगा अगर 4 वर्ष का पूछता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 5 तक पूछता नहीं है, रेयर केस में पूछता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके दैनिक जागरण में बहुत ईजी होने वाला है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक और तरीका है क्वेश्चन करने का, वो ये मेरा मेथड है। वो ये जो मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको, ये मेरा मेथड है। अपने दिमाग से इस मेथड को निकालें। जैसे देखिएगा, अगर किसी संख्या, देखिए अगर किसी 10,000 ले देखिए, 10,000, अगर 10,000 को 5% की दर से अगर हमको ब्याज बताना हो तो करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? आप क्या कीजिएगा? 2 वर्ष यहां लिख लीजिए, 2 वर्ष, यानी 2 ही वर्ष में निकाल। तो इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त तरीका हम बता देते हैं। और उसमें जो निकलेगा वो SI आपके सामने साक्षात दिखेगा, और जो ब्याज होगा CI वो भी आपको साक्षात दिखेगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम पहले ईयर में 10,000 का 5% निकालते हैं तो कैसे होगा? 2 जीरो गायब कर दीजिए, यानी 500। पहले ईयर में जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा? 500 निकलेगा। ठीक है, जो पहले ईयर में निकलेगा वो 500।
2 ईयर में भी वही होगा, 500 होगा। लेकिन इस पर भी ब्याज लेना है 2 ईयर। कैसे? तो 500 का 5%, 5×25 25, कितना हो जाएगा? 5×25 25। यानी यहां पे जो ब्याज होगा, तो देखिएगा ये जो है ना 25, ये जो 25 है आपको SI और CI का अंतर मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह कहता है ना, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा CI और SI का अंतर जो है वो 25 है, ठीक है। लेकिन आपका जो ये कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका SI है, आपका ये SI। ऐसा होता है, क्वेश्चन में पूछता है, सिर्फ पूछ लेगा कि इसका SI कितना है, इसका SI कितना होगा, इसका CI कितना होगा। तो आप इससे, अगर इस मेथड से आप फॉलो कराते हैं तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, ठीक है। मिटाते हैं इसको, देखिएगा थोड़ा आप इसको करके दिखाइए, देखिएगा आपसे हो रहा है कि नहीं। बात समझे ना? आप तो बहुत समझ लिए, करके देखिएगा आप। देखिए 15,000 का आप क्या कीजिए, 10% निकालिए, तो 2 वर्ष का निकालिए। 15,000 का 10% के हिसाब से 2 वर्ष में निकालिए, ब्याज कितना होता है निकालिए। या तो आप चाहे तो इस पर भी रख सकते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R इक्वल 100T। अब इस पर कैसे होगा? देखिए इस पर भी होगा, कैसे? तो देखिए अमाउंट नहीं है और हमसे पूछता क्या है, CI पूछ रहा है। अमाउंट नहीं है लेकिन प्रिंसिपल तो है। प्रिंसिपल है कितना? 15,000। तो 15,000 यहां पर रख लीजिए। 1 प्लस R का मान कितना है? 10%। तो 10% 2200। T कितना है? 2 वर्ष, तो 2 वर्ष। ये काट लीजिए, 0 कट जाएगा। तो 10 एकम 10 और प्लस 1 11, 11/10 और 11/10। या तो आप 11 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, या तो उसको 11/10 गुना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां पे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? मेरा अमाउंट निकलेगा। यानी जो प्रिंसिपल और SI होगा वो एक में निकलेगा। तो लास्ट में जाकर उसको घटाना पड़ेगा, तब हमको SI मिलेगा और तो T तो बढ़ेगी, है कि ना? तो देखिए यहाँ पे 15,000 है, तो गुना ऐसा कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर 1 से 21, 10 का स्क्वायर 100, 2 0 से 2 0 गैप करा दीजिए। अब बस 150 से 121 में गुना कर दीजिए, जो आएगा ना, जो आएगा वो आपका अमाउंट आएगा। और अभी अभी हमने आपके सामने फॉर्मूला लिखाए हैं कि अगर आप P निकालिएगा, P तो आप क्या कीजिएगा, सॉरी आप CI निकालिएगा ना, CI अभी हम बताएं, CI जो निकालिएगा वो क्या होगा, अमाउंट माइनस, क्या होगा, अमाउंट माइनस CI जो निकालिएगा वो होगा अमाउंट माइनस P होगा, तो आपका CI निकलेगा। राइट, फॉर्मूला अपने आप से नहीं बनता है, दिमाग लगेगा फॉर्मूला बनेगा। कोई भी क्वेश्चन दिमाग लगाते लगाते बहुत सारा फॉर्मूला उत्पत्ति हो जाता है। देखिए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 121 और 0 गायब कर देते हैं, बाद में ले लेंगे। तो 15 से गुना करना है, तो 15 एकम 15 होता है, हाथ में कितना 1, 15 दूना 30, 31, हाथ में कितना 3, 15 एकम 15 3 18। तो ये क्या हो जाएगा 18 और 1 0 हम लोग नहीं लिखे थे, छोड़ दिए थे, उसको बैठा। तो देखिए रुपया था कितना 15,000, तो 15,000 में से उसको घटाइएगा, जो आएगा वो आपका CI। इसी पद्धति ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन हम लगाते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए, टाइप कीजिए क्वेश्चन, कीजिए क्वेश्चन, कीजिए क्वेश्चन। आपसे होगा, काहे नहीं क्वेश्चन होगा आपसे क्वेश्चन होगा। अभी आप समझे, अभी तो बट्टी शुरू हुई, अभी तो बट्टी शुरू हुई। देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 9,000 थोड़ी, 9,000 को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी है और वो बताना है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, आपके ऊपर है, आपके ऊपर। देखिए
कैसे होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा शॉर्ट है, देखिए तो हम लोग निकालते इस पर ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पर निकाल देते हैं क्या? ठीक। तो P कितना है? 9000। कितना है? 9000। ठीक। 1 प्लस R कितना है? 10%। 10 बाई 100। T कितना दिन का है? तो 2 वर्ष का। बस 2 ये काट देगा तो ये हो जाएगा 9000 गुना 11/10। 11/10। 2 जीरो है तो 2 जीरो इधर काट लेगा। ठीक है। 1 से 21 में गुना 90, यानी जीरो हटा के 9 से गुना कर लीजिए। 9 एकम 9, अब 12 नवा 108, 12 नवा 108। और जीरो घटा लीजिए। ठीक है। और कितना रुपया था? 9000 था ना, तो घटा लीजिए। तो 9000 रुपया था तो इसमें घटा लेंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? ये तो 8 हो निकलेगा। 9 1 1890 होगा वो ये इस क्वेश्चन का आंसर। जब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो ये क्वेश्चन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आसान है, बना के देखिए। क्वेश्चन आसान है, बताइए। बनाइए क्वेश्चन, बनाइए भाई, क्वेश्चन बनाइए। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। ये इजी है, इस पर उदाहरण कई बार दे चुके हैं। देखिए 10,000 को 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज। आसान है। देखिए कैसे? 10,000 रुपया है। ठीक है, 10,000 रुपया है और इस पे हमको ब्याज कितना, क्या परसेंट की दर से? तो 10% की दर से ब्याज दे रहा है। कितने साल? 2 साल। बस इसको सर्च कीजिए। ये हो जाएगा 10,000 11/10, 11/10, 2 जीरो गायब, 121। तो 121 डबल जीरो, ई वाला डबल जीरो। ठीक है। पैसा था कितना? 10,000। तो 10,000 पैसा था, इसमें से घटाइएगा तो 2100 रुपये नहीं दिखेगा। तो इसमें से आप क्या कीजिए, 10,000 रुपये घटा लीजिए तो कितना होगा? 21 जो हो, 2100 जो रुपया होगा वो 2 साल में कितना ब्याज होता है, वो जो है 2100 रुपया होगा। है कि नहीं? है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, बहुत आसान समझ में भी आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।